यूं तो भारत में अनेकों शिव मंदिर स्थापित हैं, लेकिन उनमें से एक शिव मंदिर ऐसा भी है जो वहां घटित होने वाले अलौकिक चमत्कार के कारण जाना जाता है। भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से इस शिव मंदिर में हर 12 वर्ष में यह चमत्कार घटित होता है। हर 12वें वर्ष इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर वज्रपात होता है, जिससे शिवलिंग टूटकर बिखर जाता है। किंतु कमाल की बात यह है कि कुछ दिनों पश्चात यह पुनः अपना ठोस आकार प्राप्त कर लेता है। यह चमत्कार यहाँ आदिकाल से होता चला आ रहा है। आइए विस्तार से हम जानते हैं इस वीडियो में इस मंदिर पर घटित होने वाले चमत्कार और इसके पीछे की कहानी के बारे में। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू हिमाचल प्रदेश में पार्वती और व्यास नदी के संगम पर मंथन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2450 मीटर है। यह पर्वती और कुल्लू घाटियों से घिरा हुआ है। माथन पर्वत के नीचे छोटा सा गाँव बसा हुआ है, जिसका नाम मंदिर के नाम पर बिजली महादेव गाँव रखा गया है। इस गाँव के निवासी ही मंदिर के रख रखाव का काम देखते हैं। बिजली महादेव मंदिर की वास्तुकला में पहाड़ी स्टाइल की झलक देखी जा सकती है, जो पारंपरिक शैली में लकड़ी से निर्मित है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव के वाहन नंदी बैल और शिव परिवार के संबंधित प्राचीन प्रतिमाएं हैं। मंदिर में 60 फीट ऊंचा खंभा स्थापित है, जो सूर्य की रोशनी में चांदी की सुई के भांति चमकता है। मंदिर के आसपास हरी भरी घाटी का दृश्य मनोरम है, जो प्रकृति की मध्य शांति और सुकून तलाश रहे लोगों के लिए स्वर्ग दृश्य है। यह मंदिर रहस्यमय और चमत्कार से भरा हुआ है। हर 12 वर्ष में मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर बिजली गिरती है और वह खंड खंड में बिखर जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। हालांकि यहाँ रहने वाले लोग इसके पीछे एक पौराणिक कथा अवश्य सुनाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि बिजली सिर्फ मंदिर के शिवलिंग पर ही गिरती है, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं गिरती। बिजली गिरने के फलस्वरूप शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। इसके उपरांत यहाँ के लोग एक उत्सव आयोजित कर मक्खन के द्वारा चकनाचूर शिवलिंग को जोड़ते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ दिनों बाद शिवलिंग अपना ठोस रूप प्राप्त कर लेता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वर्षों से घटित होने वाली ये घटना किसी देवीय चमत्कार से कम नहीं लगती। बिजली महादेव मंदिर में होने वाले वज्रपात के पीछे एक पौराणिक कथा है, जो यहाँ के स्थानीय निवासी कई वर्षों से सुनाते आ रहे हैं। उनके कथन अनुसार प्राचीन काल में इस क्षेत्र के पास कुलांत नामक एक दैत्य रहा करता था। एक दिन उस दैत्य ने विशालकाय अजगर का रूप धारण किया और नागनधार से होता हुआ मंडी के भोगधार आ पहुंचा। फिर वहां से लाहौल स्पीति होता हुआ मथान गांव आ गया। यहाँ वह व्यास नदी के मध्य कुंडली मारकर बैठ गया। उसका उद्देश्य व्यास नदी का प्रवाह रोककर उस स्थान को जलमग्न करना था, ताकि वहां वास करने वाले सभी जीव जंतुओं की डूबकर मृत्यु हो जाए। जब यह बात भगवान शिव को ज्ञात हुई तो वे कुलांत को रोकने पहुंचे। कुलांत जैसे विशालकाय अजगर रूपी दैत्य पर काबू पाना आसान नहीं था। भगवान शिव ने पहले उसे विश्वास में लिया, फिर उसके कान में कहा कि उसकी पूंछ में आग लग गई है। यह सुनकर कुलांत तुरंत पीछे पलटा और भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से उसके सिर पर वार कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से कुलांत दैत्य मारा गया और उसका विशाल शरीर उसी क्षण पर्वत में परिवर्तित हो गया। कहा जाता है कि कुल्लू घाटी में बिजली महादेव से लेकर रोहतांग और मंडी से लेकर घोगदार घाटी कुलांत दैत्य के शरीर से बनी है। कुलांत नाम से ही घाटी का नाम कुल्लू घाटी पड़ा। कुलांत मर चुका था, किंतु घाटी के लोगों का डर समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि कुलांत अब भी वहाँ पर्वत के रूप में काबिज था। बिजली गिरने के कारण इस मंदिर का नाम बिजली महादेव मंदिर पड़ गया। यह मंदिर कुलांत दैत्य से घाटी के लोगों की रक्षा का प्रतीक भी है।